2026 के कैंडिडेट हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो सर मेरे लिए मैं क्या टारगेट लेके चलूं कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, और रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद मेरे माइंड में ये टेंशन ना आए कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। मैं इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता, मैं सीधा फाइनल में आना चाहता हूं और रिटर्न के दम पे आना चाहता हूं, क्योंकि पेपर 2 के टॉपिक्स हैं वो डायरेक्ट बुक से हिट होते हैं, टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हैं। अभी जो सीडीएस का एग्जाम हुआ इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको एवीकेएस के कंटेंट से देखने को मिल जाएंगे, वो तो होना ही था। अब तैयारी यहाँ की करवाते हैं तो ऑफ कोर्स पेपर तो ऐसा है ना, लेकिन 2024 के बाद और 24 और 25 का पेपर 1 ज्यादा टफ हो गया पेपर 2 के कंपैरेटिवली। बच्चे आज भी पेपर 2 से डरते हैं, लेकिन बिलीव मी दोस्त, एक बार पेपर उठा के देखना, आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो ये तो एक कंसर्निंग पार्ट है, जितने कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए उससे कम का क्वालिफाई हुआ तो इससे कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे कट ऑफ इंक्रीज होगी दोस्तों। हमारी लर्निंग क्या है, हम 2026 वाले कैंडिडेट्स क्या करें। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन चौगन एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, रिसेंट में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी। प्रॉपर रोड मैप आपको बताया था, आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिएगा, क्योंकि पेपर 1 की क्या अप्रोच होनी चाहिए। लगभग एग्जाम में 90 दिन के आसपास ही बचे हैं और अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड को मीट करना होगा, तभी हमारा एग्जाम क्लियर होगा। पेपर 1 पेपर 2 में हमें बैलेंस बनाना होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, मैं सीएपीएफ के बारे में 1 मिनट में उनको बता देता हूं कि आपका सेम डे 19 जुलाई को ही पेपर होगा। दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 होगा पहले, पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 इवैल्यूएट होगा। पेपर 1 इसमें 250 मार्क्स का है, 125 एमसीक्यूज इसमें देखने को मिलते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है। 2 से 5 राइटिंग पोर्शन है, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। इसमें 6 कंपोनेंट्स रहते हैं, 3 जनरल स्टडीज बेस्ड, 3 इंग्लिश बेस्ड। इसमें एस्से आता है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रीसीज है, कॉम्प्रिहेंशन है और ग्रामर पार्ट है। ये 6 के 6 कंपोनेंट्स पेपर 2 में शामिल है, अपने हाथ से आपको लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसके बाद क्या प्रोसीजर है। इसके बाद ये प्रोसीजर है कि जब ये एग्जाम हुआ तो 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, मतलब रिटर्न पार्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगी। इसमें हम देखते हैं कि लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म भरते हैं, फिर उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम देने जाते हैं और उनमें से केवल 2000 के आसपास कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई होता है। वो नंबर क्या रेशो रहता है वैकेंसी से, उसका कोई लिंकेजेस है क्या, इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। 2026 में वो नंबर क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। पास्ट में वो ट्रेंड क्या रहा है वो नंबर डिस्कस करेंगे। ये नंबर डिस्कशन करने का मेन पर्पज ये है ताकि हम हमारे सेफ स्कोर तक पहुंच सके। तो उसके लिए बीच में एक स्टेप आता है कट ऑफ एनालिसिस, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि जो स्टूडेंट्स एवीकेएस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। अभी पेपर 2 का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आपको कोई डाउट है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी है। एक टेस्ट सीरीज लगाना, तो प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर। एक पीवाईक्यू लगाना, तो यूपीएससी पीवाईक्यू ब्रह्मास्त्र इज देयर। अब वो ऑप्ट कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन प्राइस से ज़्यादा हमारा फोकस क्वालिटी पे रहता है। हम पिछले 10 सालों से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं और जो ये टेस्ट हैं वो तैयार भी एक्सपर्ट द्वारा किए जाते हैं और इसकी इवैल्यूएशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा होती है। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो ये 2019 से लेकर 2025 का डेटा हमने एनालाइज किया। आई होप थिंग्स आर विजिबल। जो ये चीज़ें हैं, दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये ईयर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है और ये संख्या उन कैंडिडेट्स की है जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। मतलब 2019 में 330 वैकेंसी थी तो रिटर्न क्वालिफाई हुआ था 2215 कैंडिडेट्स का। 2020 में 210 वैकेंसी थी, रिटर्न क्वालिफाई हुआ था 1287 कैंडिडेट्स का। 2021 में 171, यहाँ पे 1103, यहाँ पे 233, यहाँ पे 1474, यहाँ पे 359, यहाँ पे 2323, यहाँ पे 515 वैकेंसी थी 2024 में। अब तक की हाईएस्ट, पिछले 10 साल में हाईएस्ट वैकेंसीज हमको देखने को मिली है 2024 में। और यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई हुआ था लगभग 3276 कैंडिडेट्स का। लेकिन यहाँ पे एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा 2025 में, एक ट्विस्ट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ऑफिशियली यूपीएससी द्वारा रिलीज की गई थी वो थी 357, लेकिन जो रिटर्न क्वालिफाई हुआ वो हुआ 1826, मतलब 1826 कैंडिडेट्स का। ऐसी न्यूज़ थी कि वैकेंसी इंक्रीज हुई हैं, अभी तक कंफर्म यूपीएससी द्वारा नहीं कंफर्म किया गया है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि अगर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, 432 वैकेंसी हुई हैं, ये नंबर तो सेम ही रहा है ऑफकोर्स। तो कहाँ डिफरेंस आया? डिफरेंस आया इस फैक्टर में। ये जनरली आप देखेंगे ना, ये फैक्टर चल रहा है 6 का, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और रफली ये पॉइंट समथिंग, तो एक ये नंबर निकल के आएगा। और इसके रेशो में यूपीएससी कैंडिडेट्स रिटर्न क्वालिफाई करवा रही थी, उसके बाद फिजिकल हो रहा था, फिजिकल इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, यहां तक फिर फिजिकल के बाद मेडिकल हो रहा था, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 150 नंबर का, उसके बिहाफ पे मेरिट बनती है और जितने ये कैंडिडेट्स हैं उनका नाम लिस्ट में आता है। ऑफकोर्स पहले कुछ कैंडिडेट्स का आता है और फिर रिजर्व लिस्ट आती है, तो टोटल नंबर यही बन जाता है।
अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आया है कि ये नंबर सडनली इतना डिक्रीज कैसे हो गया, ये 6 से 5 हो गया, और अगर वैकेंसीज इतनी है फिर तो ये 4.22 हो गया। तो ये तो एक कंसर्निंग पार्ट है, जितने कैंडिडेट्स का रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए उससे कम का क्वालिफाई हुआ, तो इससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे कट ऑफ इंक्रीज होगी दोस्त। इंक्रीज इन द सेंस कि अब आपका जो मान लो पहले अगर 95 वाले का सिलेक्शन होना था, अब उसका नहीं, इस वाले का होगा। पेपर 2 चेक करने की भी बात कर रहा हूं मैं, इसमें उसका पेपर चेक ही नहीं होगा, इसका पेपर चेक नहीं होगा, इसका पेपर चेक होगा। यहां पे ये नंबर जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट उसके पास एक कुछ चांस रहता है कि कमबैक करने का, कि शायद मैं इंटरव्यू में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दूं तो मेरे नंबर आ जाए। लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा गेम है, वो अभी डिस्कस करके आपको बताता हूं। 2026 में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है, अगर रेशो हम लास्ट ईयर का उठाते हैं, अच्छा माइंड में ये बात आई है कभी कि ऐसा क्या है कि ये नंबर सडन डिक्रीज हो गया, उसका एक बड़ा रीजन है कि सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। पहले मेडिकल फिजिकल के तुरंत बाद और इंटरव्यू से पहले होता था, 2025 से ये कर दिया गया है कि अब मेडिकल बाद में होगा। मतलब जो लोग मेडिकल में पहले डिस्क्वालीफाई होते थे वो नहीं हो रहे हैं, वो यूपीएससी में इंटरव्यू देके आने के बाद डिस्क्वालीफाई होगा। उसका प्रोसीजर अभी यूपीएससी ने जारी नहीं किया है, चांस ऐसे हैं कि नेक्स्ट ही उसका करवाएंगे या क्या रहता है वो देखने वाली बात है। अभी 2025 के इंटरव्यू हुए नहीं है। बात यहाँ पे सारी ये है कि हमें सेफ स्कोर तक पहुंचना है। हम 2026 के कैंडिडेट हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो सर मेरे लिए मैं क्या टारगेट लेके चलूं कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, और रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद मेरे माइंड में ये टेंशन ना आए कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। मैं इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता, मैं सीधा फाइनल में आना चाहता हूं और रिटर्न के दम पे आना चाहता हूं, क्योंकि जब तक रिटर्न नहीं हुआ ना दोस्त, तब तक एनर्जी रिटर्न पार्ट पे ही लगानी है। एक बार जब रिटर्न हो जाता है तो फर्दर प्रोसेस पे एनर्जी लगानी है, चाहे उसमें फिजिकल की बात आती है या इंटरव्यू की बात आती है। मेडिकल में तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये ईयर है, ये पेपर 1 की कट ऑफ है। 2019 में 117 कट ऑफ थी, ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 की 2019 में 201, मतलब पेपर 2 में उसको 83 मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट में 117 चाहिए उसको। क्यों? क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ गई वो 318 गई है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैंने लिखी गई है। ओबीसी की लगभग इतनी रहती है, कभी कभी 1 नंबर कम हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है। जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में, एससी में और एसटी में देखने को मिलता है, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऑफकोर्स देखो मार्क्स वैसे एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब रिसेंट ट्रेंड में वो डिफरेंस कम हो रहा है। पहले 30-30, 40-40 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिलता था, अब वो स्विंग हो रहा है थोड़ा, और वो 20 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर इस पे जा रहा है। और यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज ईयर के कंटेक्स्ट में। मतलब जो हमारी कट ऑफ है वो 2 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है। पहला कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, दूसरा कि एग्जाम का लेवल कैसा आया। क्यों? इस फैक्टर के बेसिस पे कैसे बोल सकते हो सर? 2019 में जब नंबर ऑफ वैकेंसी 330 थी तो कट ऑफ रही 117, और यहाँ पे 2023 में भी लगभग इतनी ही रही, एग्जाम का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन 2024 में जब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कट ऑफ पे आपको देखने को मिला होगा सीधा इंपैक्ट, 100 से नीचे कट ऑफ चली गई। अब देख रहे होंगे 100 से नीचे कट ऑफ पता कब गई थी? 2018 में। 2018 में भी नंबर ऑफ वैकेंसी 400 प्लस थी, लगभग 450 के आसपास थी, और एग्जाम का लेवल भी टफ था। पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्त। 10 सालों से यूपीएससी का हर एक पेपर ऑब्जर्व करके ये चीजें आपको बता रहे हैं। मीनवाइल अब 2025 में अभी तक कट ऑफ बाहर नहीं आई है, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि पेपर 2 में देखो ऑन एवरेज एक कैंडिडेट को कितने नंबर चाहिए अगर वो सिर्फ कट ऑफ पास करता है। तो अगर उसने पेपर 1 में यहाँ पे 118 नंबर ले लिए तो पेपर 2 में तो 85 नंबर चाहिए उसको। मतलब यहाँ पे 83 लिखा है, 1 नंबर हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मान लेते हैं। लेकिन इंटरव्यू में फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहिए। 2019 में 117 इज हाईएस्ट मार्क्स, इससे ऊपर नंबर ही नहीं थे किसी के। लेकिन यहीं पे ये देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट को पेपर 1 में 98 आ गया और तो उसको यहाँ पे 85 लेना पड़ेगा, लेकिन वो मेरिट आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसको 129 मार्क्स चाहिए दोस्त। इट्स वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमको कम करनी है। वो कब कम होगी? जब हम इस वाले पार्ट में अच्छा स्कोर करेंगे और इस वाले पार्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 2024 के बाद और 24 और 25 का पेपर 1 ज्यादा टफ हो गया है पेपर 2 के कंपैरेटिवली। बच्चे आज भी पेपर 2 से डरते हैं, लेकिन बिलीव मी दोस्त, एक बार पेपर उठा के देखना, आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। और यहां पे मैं फिर से वो बोल देता हूं, देखो ये हमारी प्रेडिक्शन है 2025 की। बच्चों की प्रेडिक्शन कुछ और है, अदर प्लेटफॉर्म्स की कुछ और है, लेकिन ये प्रेडिक्शन वैकेंसी के कंटेक्स्ट में है, एग्जाम नेचर के कंटेक्स्ट में है। अगर वैकेंसीज 357 ही हैं तो ऑफकोर्स ये नंबर हाई होगा। अगर वैकेंसी बढ़ी हुई आती है 432 तो ये नंबर 100 से नीचे हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर ये नंबर 100 से नीचे दिखेगा। लेकिन
ये जो ओवरऑल नंबर है ये चेंज नहीं हो रहा है दोस्त, ये देखो ये ओवरऑल नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे वैकेंसी 515 थी और यहां पे 359 थी, तो ये कायदे से वैसे देखा जाए तो 300 से नीचे आना चाहिए था, नहीं आया। दो रीजन बड़े हैं इसके, एक पेपर 2 और एक इंटरव्यू। यहां पे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। लूज मार्किंग हुई पेपर 2 में, और दीज आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, ये आपके हाथ में नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है फ्री फ्रॉम द बायसनेस, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आपने ए आंसर किया है तो उसका आंसर ए ही है। लेकिन एस्से में हर पर्सन का लिखने का तरीका अलग होगा, सबकी राइटिंग अलग होगी, सबका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। किसी ने करंट अफेयर ज्यादा कवर किया होगा, किसी की अलाइनमेंट अलग होगी, तो वहां पे डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पे पर्सनैलिटी में डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी लर्निंग क्या है, हम 2026 वाले कैंडिडेट्स क्या करें, दोनों एग्जाम्स को सैंपल के तौर पे लेके चलो। बेस ईयर, जैसे मान लो हम जीडीपी निकालते हैं, बेस ईयर के कंटेक्स्ट में निकालते हैं, तो यहां पे आपको बेस ईयर 2023 का पेपर भी उठाना पड़ेगा और 2024-25 का पेपर भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफिकल्ट लेवल काफी हाई था एज कंपेयर टू जो पास्ट में एग्जाम हमको देखने को मिले। और एग्जाम ऐसा भी हाई भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट कि ट्राई फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और अभी जो सीडीएस का एग्जाम हुआ, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको एवीकेएस के कंटेंट से देखने को मिल जाएंगे, वो तो होना ही था। अब तैयारी यहां की करवाते हैं तो ऑफ कोर्स पेपर तो ऐसा है ना, लेकिन व्हाट अबाउट द सीएपीएफ? सीएपीएफ में भी दोस्त, मैं इस पेपर जो 24-25 का एग्जाम है इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करवा रहे हैं। और इसीलिए जो पेपर 2 के टॉपिक्स हैं वो डायरेक्ट बुक से हिट होते हैं, टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस हिट होते हैं। और अल्टीमेट गोल देखो ये नहीं है यार, अल्टीमेट गोल ये है कि भाई पेपर कैसा भी आए, आप अटेम्प्ट किस तरीके से करते हो, आपका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज के बेस पे 2024-25 का पेपर नहीं निकला होगा, उसको एक्सपीरियंस भी होगा कैंडिडेट को कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में एक आर्ट है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो लेके आऊंगा दोस्त। तो अगर मान लो पेपर आता है 24-25 की कैटेगरी में, दिस इज द सेफ स्कोर। ये कट ऑफ नहीं है, सेफ स्कोर है। मतलब पेपर 1 में अपने को इतना तो चाहिए भाई कि 100 के आसपास कट ऑफ जा रही है तो 25 नंबर तो ऊपर लेना पड़ेगा, वरना इंटरव्यू में 130 नंबर लेके आना पड़ेगा आपको, जो कि आएगा नहीं आएगा आपके हाथ में नहीं है। और सिलेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, रैंक भी मैटर करता है दोस्त। और सारी लाइफ, थ्रू ऑफ द लाइफ आपका रैंक मैटर करता है, क्योंकि आपकी सीनियरिटी उसके बेसिस पे होती है। जब आप ट्रेनिंग के 50% और रैंक के 50% मिला दोगे, उसके बिहाफ पे आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है बैच में कि अब किस लेवल पे आप खड़े हो। प्रमोशन में वो हेल्प करता है। तो पेपर 2 में तो स्कोरिंग कर ही रहे हैं ना। पेपर 2 तो एक्सपेक्टेड ही आ रहा है कि ये टॉपिक्स हैं, ये थीम्स हैं, और यहां से पेपर 2 की बुक पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, टेस्ट लगा लिया, सुन लिया, हो गया बस पेपर 2। लेकिन पेपर 1 में एनालिटिकल स्किल ज्यादा चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये आना चाहिए दोस्त। और अगर पेपर इजी कैटेगरी में आता है, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है, फिर कट ऑफ हाई रहेगी और उससे हमें 20-25 नंबर आगे रखना होगा। और जो टॉप 100 में आना चाहते हैं तो इसमें वो और 10-10, 15-15, 20-20 नंबर और जोड़ ले, 10-10 नंबर एक्स्ट्रा जाएंगे, रैंक बढ़ता जाएगा। जितना स्कोर बढ़ाओगे उतना रैंक बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि इधर ही आपको 150 लेना, किसी ना किसी 2 पार्ट में आपको अच्छा होना पड़ेगा। या तो पेपर 1 में अच्छा होगे, या पेपर 1 पेपर 2 में अच्छा होंगे, या फिर पेपर 2 प्लस इंटरव्यू में अच्छा होंगे, या पेपर 1 प्लस इंटरव्यू में अच्छा होंगे। किसी 2 पार्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा तो बहुत अच्छा रैंक आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा गोल डिसाइड करना है और तैयारी करनी है। यूट्यूब पे ही मैराथन वीडियोस से आपकी रिवीजन भी करवा रहे हैं। कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।